लगा रखा है, आप देखेंगे तो एक बार, दो बार, अब ये तीसरी बार यहाँ से मार्केट गिरी पहली बार, उसके बाद दोबारा बाजार यहाँ से गिरा दूसरी बार, अब ये तीसरी बार यहाँ पे आ गया है, तो अपसाइड की गुंजाइश लग रही है मार्केट में। अब अगर मार्केट 23,850 को तोड़ देगी, डेली कैंडल क्लोज दे देगी 23,850, 200 डे ईएमए भी है और लेवल भी है, तो हम 24,350 तक जा सकते हैं। कैसी रूपरेखा रहेगी समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इंफॉर्मेशन मिस ना हो आपसे। मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल ग्लोबली क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये तीन चीज आपने देखी, पहली बार हाई लगा नीचे आया, दोबारा फिर हाई लगा फिर आया, अब तीसरी बार वहीं आ गया है क्योंकि ये 200 डे ईएमए है। ये जो लाइन है ये 200 डे ईएमए है निफ्टी की, इसीलिए बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अब आगे की रूपरेखा देख लेते हैं। अगर 23,850 टूटता है, कंफर्मेशन मिलती है डेली कैंडल पे, तो हम 24,350 फाइनल टारगेट है, वहां तक जा सकते हैं। इससे पहले एक बार बैंक निफ्टी पे भी नजर मार लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो ये एक, हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये लाइफ टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, ऑलमोस्ट ये, और वहीं ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी आ गई है लाइफ टाइम हाई के आसपास। तो जब भी लाइफ टाइम हाई के आसपास कोई भी बाजार आता है, कोई भी इंडेक्स आता है, तो एक बार उसमें रिट्रेसमेंट जरूर होती है, वो चाहे आज हो जाए या कल हो जाए। एक गैप भी पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, ये वाला, इसको फिल करने भी बैंक निफ्टी जरूर आएगा, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, आएगा जरूर। इसके अलावा एफ आई आई डी आई डेटा देखते हैं, लास्ट डे का 17 तारीख का, तो एफ आई आई ने बाइंग की है। आप देखिए, 4,667 करोड़ की बाइंग है और डीआई ने सेलिंग करी है 2,006 करोड़ की। ये एफ आई डी आई डेटा जो बता रहा है मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट आ रहे हैं। हर बार रिलायंस क्या होता है, 10 से 15 तारीख तक रिजल्ट दे देता है, लेकिन अब की बार रिलायंस जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट देगा 25 अप्रैल को। और क्यों देगा, क्योंकि क्रूड ऑयल ना ऑलरेडी लो पे चल रहा है, और जब ये है कोविड में 60 बैरल से नीचे चला गया था, या अभी देखें पिछले महीने में 60 बैरल पर डॉलर चला गया था क्रूड ऑयल। तो इस क्वार्टर में इनको कुछ खास मिलने वाला तो है नहीं, अब जो क्वार्टर की रिपोर्ट आएंगी नेक्स्ट क्वार्टर में, तो ये डिविडेंड बड़ा मुश्किल देते हैं। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं रिलायंस में 25 अप्रैल को। इसके बाद जैसे ये डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तुरंत मार्केट रिलायंस प्रॉफिट बुकिंग दे देगा और सीधा असर पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। इसके अलावा आपको और चीजें बता देता हूँ। देखिए, एक जापान का सीपीआई का डेटा आ गया है, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। जापान का जो सीपीआई का डेटा आया है इन्फ्लेशन का, वो अच्छा नहीं है। ये 3.6 है, प्रीवियस 3.7 था, अब 3.6 है। जापान में इससे पहले आप जाके चेक करेंगे तो जापान में ऐसा कोई नाम ही नहीं था आज से पहले कि इन्फ्लेशन क्या होता है या कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ये सीपीआई इन्फ्लेशन का जो डेटा है जापान के लिए तो बुरी खबर है ही है, शायद इसके साथ साथ उनके बैंक्स के लिए भी बुरी खबर है। जापान का सेंट्रल बैंक मंडे को इस पर एक बड़ा रिएक्शन देगा। मंडे को सुबह आपको बाजार खुलने से पहले ही दिख जाएगा, क्योंकि निकी वगैरह आप देखेंगे, हैंगसेंग देखेंगे, तो इन पे आपको प्रॉफिट बुकिंग या कुछ ना कुछ दबाव जरूर मिलेगा कल सुबह। अगर आप देखेंगे एशियन मार्केट में भी उसका असर पड़ेगा। अब एच डी एफ सी के रिजल्ट आ गए हैं। एच डी एफ सी के रिजल्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, एच डी एफ सी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे गूगल पर जाके ऐसे सर्च करेंगे, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पे सबको अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जंप कर लिया है, प्रॉफिट में जंप हो गया है। लेकिन ये आपको बताना चाहूंगा, ये जो जंप बता रहे हैं ना, ये आप देखेंगे, इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, आप पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। अब जो ट्रेडर होगा या जो इन्वेस्टर होगा वो महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ट्रेडर आज इन्वेस्ट करेगा तो कल निकाल लेगा, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली सेम डे निकाल लेगा। पूरे साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं। अब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट इनके 18,340 करोड़ थे,
और अब के क्वार्टर के रिजल्ट है 17,616 करोड़। तो आप लोग ये बताइए कौन सा रिजल्ट अच्छा है, इस बार का या पिछले बार का। और ये लोग 22 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं HDFC में। आप जाके पूरा इस न्यूज को पढ़िएगा, मिनट पे है ये सारा, आपको मिलेगा। 22 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक कोई ऊपर ले जाए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो अंततः आपको देखने को ही मिलेगी। अब रिलायंस की पे आ जाते हैं। जो रिलायंस में मैंने आपको बताया था, रिलायंस की एक डील होनी थी चाइना के साथ, वो डील फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि ऑयल टू केमिकल रिलायंस का 70% मार्जिन वहीं से आता है, रिलायंस को ऑयल टू केमिकल से। अब रिलायंस भी सोच रहा है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं या और अलग अलग तरीके के ईंधन आ रहे हैं वाहनों को चलाने के लिए, तो रिलायंस कुछ अलग करने जा रहा था, इसलिए उसने वो डील साइन की थी, लेकिन वो डील साइन नहीं हुई है। इससे रिलायंस की भी स्थिति खराब होगी, इसीलिए आपको हो सकता है डिविडेंड भी दे दे रिलायंस। और भैया इधर ट्रम्प ने भी बोल दिया है कि रूस और यूक्रेन को भाई क्या कर रहे हो, खत्म करो ये सब, हर तरफ ग्लोब खत्म करो, जो भी करना है वो करके खत्म करो। हर तरफ ग्लोबल टेंशन है, हर तरफ। लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से यह ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। जैसे रिजल्ट आया वैसा मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये कि मेरी नज़र में क्या ओपिनियन है। अब फिलहाल बात कर लेते हैं मार्केट की। देखिए ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया, इस निफ्टी के चार्ट में एक चीज इंटरेस्टिंग मेरे को देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बनता हुआ मिल रहा है। इधर करेंगे, मैं सॉरी दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ये हेड है, ये शोल्डर है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जितना पहले हेड है, हेड कितना है इसका, मान लीजिए ये यहाँ से हेड है, ये इतना, तो इतनी ही आपको ऊंचाई यहाँ पे दिख सकती है। और अगर हेड भी कवर होगा तो फिर शोल्डर तक जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि निफ्टी अगर यहाँ से तोड़ती है 23,850, तो 24,300 24,400 तक आ सकती है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर कंफर्मेशन हम मान सकते हैं। वो भी हमें डेली कैंडल पे चाहिए। आप 5 मिनट में आ जाते हैं। ये तो ओवरऑल मैंने आपको बताया, सब चीजें दिखाई निफ्टी की, ग्लोबल मार्केट की। अब एक बार देख लेते हैं चार्ट क्या बोल रहा है, लेवल क्या बोल रहे हैं। अभी जो मनी कंट्रोल में दिखा रहा है वो 23,900 के आसपास दिखा रहा है। याद रखिएगा, दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ 23,850, 23,800। पिछली वीडियो से आपको बोलता आ रहा हूँ ये 200 डे EMA है। हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन आपको मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो एक बार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी कल रिजल्ट को लेके, लेकिन वापस जरूर आएगा लाइफ टाइम हाई से। अभी फिलहाल लेवल है, अभी क्लोजिंग आई है, आप देखेंगे तो 23,850 की मान लीजिए। ऊपर है 23,920, 24,000, 24,150, 24,225, 24,290, 24,350 फाइनल टारगेट। और नीचे देखेंगे 23,920 तोड़ता है तो 23,845, उसे तोड़ता है तो 23,765, उससे नीचे 23,650, फिर 23,500। ये लेवल से निफ्टी के लिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए थर्सडे की मार्केट थी, पिन पॉइंट 23,300 पे सपोर्ट, इस कैंडल को बोलते हैं सपोर्ट लेना, हर बार मैं आपको बोलता हूँ। ये देखिए ये सपोर्ट वाली कैंडल है, इस कैंडल ने लेवल को होल्ड किया है। और यहीं से वन साइडेड अगर हर 50s के लेवल भी आप फॉलो करते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते, चलिए 50s के लेवल तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ओवरऑल जो हमारे लेवल है वो भी काम करेंगे। देखिए 23,400 का ब्रेकआउट मिला, 23,500 550 का जोन तोड़ा, उसके बाद ये जोन तोड़ने के बाद फिर बाजार ऊपर आया, 23,650 आया, 650 की कंफर्मेशन दी इस कैंडल से, फिर 765 आया, उसके बाद फिर 23,845 आया। इतने सटीक लेवल आपको बाजार में कहीं नहीं मिल सकते। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है और विश्वास रख के ट्रेड रखने की जरूरत है। लेवल्स आपको बता दिए। निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ये तो हटा के 17 अप्रैल को मैं इसको 24 अप्रैल कर देता हूँ। अब देखिए ओवरऑल डेटा देखेंगे, इधर 14,43,000 है, इधर 12,80,000 है। थोड़ा सा बियरिश जरूर है बाजार, सॉरी बुलिश जरूर है बाजार। 23,900 पे इधर 25,000 है, इधर 11,000 है, नहीं 24,000 परफेक्ट रेजिस्टेंस मिलता है 24,000 पे।
इधर 74,000, इधर 27,000, एक बार 24,000 आएगा, रेड कैंडल बनाता है तो आप नीचे की पुट बाय कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट देखेंगे तो 23,800 पे इधर 40 है, इधर 44 है, सपोर्ट यहाँ नहीं है। सपोर्ट 23,700 पे इधर 26,000 है, इधर 32 है, इधर भी नहीं है। हाँ, थोड़ी पोजीशन अनवाइंडिंग जरूरी है, लेकिन सपोर्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। सपोर्ट आप देखेंगे तो 23,600 पे भी नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है 23,500 पे। इधर 1,11,000 है, इधर 67,000 है। अभी भी कॉल राइटर हालांकि अनवाइंड जरूर हुई है पोजीशन आप देखेंगे तो, लेकिन बैठे हुए हैं। एक बड़ी रेंज मार्केट की निकल के आ रही है। अगर 23,800 तोड़ता है बाजार तो इजीली 23,700, 23,650 तक आ सकता है। लेवल्स फॉलो कीजिएगा। रेंज बड़ी आ रही है 23,500 से 24,000, इसके बीच में वॉलेटाइल बाजार रह सकता है। लेवल्स को लेकर ट्रेड कीजिएगा, बिना लेवल के ट्रेड मत कीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। और एक बार लेवल पर आप विश्वास करके देखिए, फिर रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।